गिन्नी का अभय सिंह से माफी मंगवाकर भी मन नहीं भरा। उसने सबके सामने ये कहा कि राघव सिंह से भी वो माफी मंगवाएगी। आखिरकार गिन्नी करना क्या चाहती है? एपिसोड की फुल अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अभय सिंह गिन्नी को कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो गिन्नी से आई लव यू कहता है। ये सुनकर गिन्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो बहुत खुश होती है। वो अभय सिंह से कहती है चलो अब उठ जाओ, और सबको कहती है देखो इसने घुटने टेक दिए। एक दिन था जब इसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन आज ये इस घर का घर जमाई बनकर रहेगा, क्योंकि ये घर तो मेरा है। अब आप लोग देखना इसका बाप भी मेरे सामने घुटने टेकेगा। हमारी शादी के दिन वो राघव सिंह राजपूत 2 टके का लॉयर अंजलि गिन्नी को कहती है तुम ऐसा मत बोलो। गिन्नी कहती है हाँ, जिस दिन शादी में आएगा वो रजिस्ट्री करवाने 25,000 उसके मुंह पर मारूंगी। वेता कहती है बहुत अपमान कर चुकी हो तुम। गिन्नी अभय सिंह से कहती है आई एम सॉरी, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अभय सिंह अपने मन में सोचता है और कहता है गिन्नी तुम किसी से भी नहीं प्यार करती हो और ना ही कर सकती हो। ये सब तुम्हारी जिद है, तुम्हारा अहंकार है। तुम देखना ये बहुत जल्द टूट जाएगा। गिन्नी अभय सिंह के रिंग डालने वाली होती है, तभी हम देखते हैं कि गणेश जी कुछ कहना चाहते हैं। अंजलि अपने पापा के पास जाती है। वो कहती है आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? पद्मा कहती है क्या आप गिन्नी भाभी के पास जाना चाहते हैं? अंजलि गणेश जी को गिन्नी के पास ले जाती है। गिन्नी गणेश जी के पास बैठती है और कहती है पापा आप बहुत खुश हैं, आपकी बेटी की शादी हो रही है और ये अंजलि हार गई मुझसे। मगर गणेश जी को तो गिन्नी पर गुस्सा आ रहा होता है। गणेश जी बोल नहीं पाते, मगर उन्होंने वो गिन्नी की सारी बातें सुनी थी। इस दिन वो कहती थी कि पापा की बेड पेन भी मुझे ही साफ करनी पड़ती है, ये बस्ती कितनी गंदी है। गणेश अवस्थी पैरालाइज्ड होने की वजह से अपना हाथ नहीं उठा पाते। गणेश अवस्थी पूरा जोर लगाते हैं, अपना हाथ उठाते हैं और गिन्नी के जोरदार चांटा भी लगा देते हैं। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तो वहीं पर गिन्नी को इतना गुस्सा आता है, गणेश जी की तरफ जाती है। अंजलि उसे रोकती है और कहती है कि तेरा जवाब तुझे मिल चुका है, तेरा बहुत नाटक हो चुका है, अब तू जाकर अभय जी को अंगूठी पहना दे। गिन्नी जाकर अभय सिंह के अंगूठी पहना देती है। यहीं पर गणेश जी की आंखों में आंसू होते हैं। अभय सिंह गिन्नी को कहता है मिल गई शांति अब तुम्हें? बेशर्म गिन्नी कहती है नहीं, अभी शांति मुझे नहीं मिली है। जिस दिन हमारी शादी होगी पूरे शहर के लोग आएंगे जहाँ पर, और मैं उस दिन इस घर के दामाद को खाना सर्व करने लाऊंगी और पूरा शहर ये सब देखेगा। और तो और ये जो मेरे सामने खड़ी है अंजलि अवस्थी बहुत बड़ी एडवोकेट बनती है। से मैंने नौकरों वाला काम ना करवाया तो मेरा नाम भी गिन्नी सिंह राजपूत नहीं है। अंजलि अपने मन में सोचती है। वो कहती है तेरे जो जी में आए कर ले, तुझे नहीं पता तू कहाँ जा रही है। एक बार तू मंडप में आ जा, फिर देखना युद्ध में मैं ही जीतूंगी। वो कहावत तो तुमने सुनी होगी, जो सहता है वही रहता है। वेता अंजलि से कहती है तुम चुप क्यों हो? भी कहती है भाभी आप बोल क्यों नहीं रही हो? अंजलि उनको कहती है नहीं कुछ नहीं, और अपने पापा को कहती है चलिए। विसादिका उसको रुकने के लिए कहती है कि इनको कुछ दिन यहीं पर रहने दो, इनका इलाज विलाज हो जाएगा। तुम्हारे पास तो पैसे है नहीं इनका इलाज करवाने के लिए। प्रकाश भी अपनी बात आगे रख देता है। वो अंजलि को कहता है चुनाव मत लड़िए, घर में अपनी बहन को तो नहीं संभाल पा रही, बाहर जनता जनार्दन को कैसे संभालेंगी? अंजलि प्रकाश से कहती है तुम टेंशन मत लो, घर में दीदी को भी संभालूंगी और बाहर जनता को भी संभालूंगी। तुम जाकर अपने बाप धर्मराज आहूजा को संभालो, क्योंकि चुनाव के बाद तो अंजलि अवस्थी जनता पर राज करने वाली है। प्रकाश त्रिपाठी याद रखना मेरी बात। ये कहकर अंजलि वहाँ से चले जाती है। आगे हम देखते हैं मंत्री बहुत ही गुस्से में होता है, कहता है क्या समझ रखा है इस अंजलि अवस्थी ने? मंत्री प्रकाश त्रिपाठी से कहता है ये सब क्या हो रहा है? प्रकाश कहता है क्या हुआ है सर? मंत्री कहता है हर केबल पर, हर लड़की के मोबाइल पर भर भर के SMS आ रहा है, हर कोई अंजलि अवस्थी के गुण गा रहा है। अरे ये लड़की चुनाव लड़ने से पहले ही हमको हरा देगी। प्रकाश त्रिपाठी कहता है मैं कुछ समझा नहीं। मंत्री और भड़क जाता है। वो कहता है कि तुम क्यों नहीं समझ रहे? वो अखबार उठाता है और प्रकाश को कहता है ये देखो। प्रकाश जब न्यूज पढ़ता है तो दंग रह जाता है। वो लड़की कहती है क्या लिखा है इसमें? मंत्री कहता है इसमें लिखा है कहीं भी किसी लड़की से छेड़खानी
हुई तो, या फिर लड़कियों पर अत्याचार हुआ। इसके लिए अंजलि अवस्थी ने अपना खुद का नंबर दिया है, हेल्पलाइन नंबर। प्रकाश कहता है हद से ज्यादा बढ़ गई है ये लड़की, सर पर चढ़ गई है। प्रकाश कहता है आप टेंशन मत लीजिए, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। मंत्री कहता है तुम जनता को नहीं जानते हो, उसने जनता की असली नब्ज पकड़ ली है। हमने इस अपने एरिया को गटर बनाकर रखा है, इसे सुधारने का टाइम ही नहीं है हमारे पास। इस बार जीत जाए हम, आने वाले 5 सालों में कुछ न कुछ काम करेंगे हम, वरना ये एडवोकेट अंजलि अवस्थी हमको बर्बाद कर देगी। तभी हम देखते हैं युवराज सिंह भागा भागा आता है। वो कहता है ये देखिए क्या हो रहा है। मंत्री देखकर और घबरा जाता है। वो कहता है कि क्या हुआ। युवराज सिंह कहता है कि अंजलि बस्ती में सबको इकट्ठा कर रही है, झुंड बना रही है। यहाँ तक भी आपकी नजर जाती है, सब जगह अंजलि के लोग पहुँच रहे हैं। मैं आपसे कहता हूँ ये हरा देगी अंजलि अवस्थी आपको। मंत्री कहता है हम नहीं हारेंगे, एक बात याद रखना, ये इलेक्शन हम किसी भी हालत में जीतेंगे, वरना हमारा हाई कमीशन हमें छोड़ेगा नहीं। तुम कोई उपाय करो। प्रकाश कहता है एक उपाय तो मेरे पास है। मंत्री कहता है कौन सा। प्रकाश कहता है अंजलि अवस्थी की बहन गिन्नी अवस्थी के पास एक ऐसा तोता है जिसमें अंजलि अवस्थी की जान बसती है। यहाँ पर कोई लॉ कोई पावर काम नहीं करेगा। मंत्री कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। तभी युवराज सिंह कहता है मैं समझ गया, वो कौन सा उपाय है। वो तोता है एडवोकेट अंजलि अवस्थी का बाप, जो व्हील चेयर पर बेबस होकर अपने घर के अंदर पड़ा है। अगर वो तोता हमारे पिंजरे के अंदर कैद हो जाता तब आप ये समझ लो वो एडवोकेट अंजलि अवस्थी इलेक्शन जीतने की तो दूर की बात है, इलेक्शन लड़ेगी भी नहीं। मंत्री उनसे पूछता है कि कहाँ है वो। युवराज सिंह कहता है शादी वाले घर के अंदर है वो, यानी के गिन्नी के पास। तभी मंत्री गिन्नी को फटाफट से फोन लगा लेता है। मंत्री कहता है अभी तो तुम शादी के मोह माया जाल में फंसी हो, अपनी घर गृहस्थी बसाने चली हो। तुम घर बसाओ, हम तुम्हारा घर बसाएंगे, तुम्हें पति देंगे। मंत्री धर्मराज आहूजा खुद तुम्हें बधाई देने आएंगे, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके बदले हमें कुछ चाहिए। गिन्नी ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो कहती है कि क्या। मंत्री कहता है हमें एक इंसान चाहिए जो हमें ये इलेक्शन जितवा देगा। गिन्नी कहती है कौन है वो इंसान। मंत्री कहता है तुम्हारा बाप गणेश अवस्थी। ये सुनकर गिन्नी को गुस्सा आता है। गिन्नी मुड़कर अपने पापा की ओर देखती है और मंत्री से कहती है जी क्या कह रहे हैं आप। मंत्री कहता है तुम डरो मत, सिर्फ हम उन्हें अपने पास रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वरना ये एडवोकेट अंजलि अवस्थी की जो आग है हमें जलाकर राख कर देगी। गिन्नी में शायद अभी भी कोई इंसानियत बची है। वो मंत्री से कहती है ये मेरे पापा हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मंत्री अपनी चाल चलता है। वो कहता है कि तुम्हें अभय चाहिए या नहीं। गिन्नी कहती है हाँ मुझे चाहिए। मंत्री कहता है तो ठीक है, हम सब कुछ तुम्हें दे देंगे, तुम मुझे गणेश अवस्थी दे दो, वरना आप जानती हैं हमें नापसंद नहीं है। जिस दिन तुम्हारी शादी होगी भीड़ के बीच में से गणेश अवस्थी को उठा लाएंगे। कभी कभी जिंदगी में स्वार्थी होना पड़ता है, वरना ना तो तुम्हें अभय मिलेगा और ना ही गणेश अवस्थी मिलेगा और ना ही शादी कर पाओगी तुम। गिन्नी कहती है ठीक है। ये कह के वो फोन काट देती है। गिन्नी अपने पापा के पास जाती है। वो कहती है सॉरी पापा, ये किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर अभय चाहिए, क्योंकि अभय मेरा प्यार है। आगे हम देखते हैं युवराज सिंह मंत्री से कहता है क्या लगता है आपको। मंत्री कहता है उसे राजी तो होना ही है, क्योंकि अगर वो जिंदा है सिर्फ और सिर्फ अभय सिंह के लिए। अभी युवराज सिंह को पद्मा का फोन आ जाता है। पद्मा कहती है तुम्हें बताने के लिए मैंने फोन किया है, वो दिन मैं नहीं भूली हूँ जिस दिन तुम्हारे घर में मैं प्रसाद देने आई थी, तुम्हें याद है ना। युवराज सिंह कहता है हाँ मुझे याद है। पद्मा कहती है तो फिर तुम्हें ये भी याद होगा, ऐसे तुमने नशे में धुत होकर मेरी मान मर्यादा को ठेस पहुंचाई थी। ये सुनते ही युवराज सिंह को उस वक्त की याद आ जाती है। बेशर्म युवराज सिंह कहता है हाँ मुझे वो भी याद है। पद्मा कहती है उस दिन तुमने मुझे दौड़ाया था, ऐसे किसी हिरन का शिकार करते वक्त उसे दौड़ाते हैं, ठीक वैसे ही। युवराज सिंह कहता है तुमने कौन सी गोली खा ली है जो तुम्हें सब पुरानी बातें याद आ गई हैं, जो फोन करके तू मुझे बता रही है। पद्मा कहती है क्योंकि युवराज ठाकर मैं ठीक वैसे ही तुमको आज इस बस्ती में दौड़ाऊंगी। आज मेरे पास एक नंबर है जिस पर हर पीड़ित औरत एक लड़की फोन कर सकती है। तुम्हें पता है वो नंबर किसका है। आने वाले चुनाव में जो जीतने वाली है, जिसके साथ हम सब लोग हैं, यानी के वकील दीदी। तू अदालत में जाएगा तुझे वहाँ मारेंगे, तू बस्ती में आएगा तुझे जहाँ पर मारेंगे। इस वक्त मेरे पीछे कम से कम 20 औरतें खड़ी हैं। किसी का पति उसे मारता है और किसी का घर से बाहर निकालता है तो किसी के घर वाले उसका चालान कर देते हैं। कोई लड़कियों को रास्ते में छेड़ देता है। लड़कियों को आखिरकार समझ क्या रखा है, लेकिन अब और नहीं,
क्योंकि उन लड़कियों के पास एक मसीहा आ चुकी है। युवराज सिंह को ये सब सुनकर गुस्सा आता है। वो कहता है तेरी जबान बहुत चलने लगी है, अपनी जबान को तू संभाल कर रख। पद्मा उसे फिर से वार्निंग देती है और कहती है कि तुम लोग संभल जाओ वरना हम औरतें तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। ये कहकर पद्मा फोन काट देती है। पद्मा सभी औरतों का दर्द समझती है और उनको कहती है कि तुम लोग मत घबराना, उन सबको बतलाना पड़ेगा कि कोई भी औरत कमजोर नहीं होती है, औरत के अंदर माता रानी का रूप होता है। अब सब लोग तैयार हो जाइए, इस इलाके की गंदगी साफ कर दी जाएगी। अभी पद्मा को उस नंबर पर फोन आता है जो अंजलि ने सबको दिया होता है। पद्मा जब फोन उठाती है तो उसे पता चलता है कि एक लड़की से छेड़खानी हो रही है और ये भी पता चलता है कि वो धर्मराज के गुंडे हैं। पद्मा उनको कहती है आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, वकील अंजलि दीदी पहुंच जाएगी। पद्मा उनका फोन काट के अंजलि दीदी को फोन लगाती है और उनको बताती है। अंजलि का फोन काटने के बाद वो सभी महिलाओं को कहती है आज सबको पता चल जाए, जब एक औरत हाथ से चिमटा, कड़छी और बेलन छोड़कर त्रिशूल पकड़ ले तो असुरों का वध कर देती है। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।